दोस्तों, अरुणा ईरानी एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया और लीडिंग लेडी से लेकर वैम्प और मां के किरदारों में भी वो नजर आई। अपने 40 साल के फिल्मी सफर में इन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी की। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक अरुणा ईरानी ने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। 18 अगस्त साल 1946 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती परिवार के घर अरुणा ईरानी का जन्म हुआ था। इनके पिता फरीदुन ईरानी की एक ड्रामा कंपनी थी जो कि कुछ खास नहीं चल रही थी। इनकी मां शगुना भी एक अभिनेत्री थी और इनके पिता की ड्रामा कंपनी में ही काम किया करती थी। अरुणा ईरानी के भाई फिरोज ईरानी गुजराती फिल्मों का एक जाना पहचाना चेहरा है और इनके भाई इंदर कुमार भी फिल्म निर्माता है। वहीं इनके भाई आदि ईरानी ने भी हिंदी फिल्मों में काफी काम किया है और गुजराती फिल्मों में भी वे एक जाना पहचाना नाम है। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि अभिनेत्री बिंदु इनकी चचेरी बहन है। अरुणा ईरानी का बचपन काफी गरीबी में गुजरा। घर में पैसों की काफी तंगी थी और अपने 8 बच्चों का पालन पोषण कर पाना इनके पिता के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। एक्टिंग का माहौल बचपन में ही घर में देख अरुणा ईरानी भी कम उम्र से ही इसी प्रोफेशन की तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन अपने पिता के साथ ये एक फिल्म स्टूडियो गई। वहां इनके पिता ने इन्हें कोल्ड ड्रिंक और कुछ वेफर्स दिला दिए। तभी इन्हें दिलीप कुमार ने देख लिया और इनसे पूछा, ए लड़की डायलॉग बोलेगी? अरुणा ईरानी ने कहा, हाँ बोलूंगी। उसके बाद जब अरुणा ने डायलॉग बोला तो दिलीप साहब को इनका अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में इन्हें एक रोल दे दिया। इसके बाद इन्होंने गूंगी लड़की और अनपढ़ जैसी कुछ और भी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाए। कभी ये फिल्मों में डांसर का काम कर रही थी तो कभी साइड हीरोइन के तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन इनकी जिंदगी उस वक्त बदलनी शुरू हुई जब इनकी दोस्ती उस दौर के दिग्गज एक्टर और हिंदी सिनेमा के महान कॉमेडियन महमूद साहब से हुई। महमूद साहब के साथ इन्होंने कई फिल्मों में कॉमेडी की। इन दोनों को पर्दे पर एक साथ देखकर फिल्मों के शौकीन खुश हो जाया करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चाएं होने लगी थी कि महमूद साहब और अरुणा ईरानी के बीच में अफेयर चल रहा है। हालांकि न तो कभी महमूद साहब ने और ना ही खुद अरुणा ईरानी ने इन चर्चाओं के बारे में कभी कोई बात की। इस अफेयर की संभावना तब और भी ज्यादा प्रबल हो गई जब महमूद साहब ने अरुणा ईरानी को साल 1972 में रिलीज हुई अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के अपोजिट लीड एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च कर दिया। ये फिल्म दर्शकों को पसंद आई थी और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म की कामयाबी से काफी फायदा मिला था। लेकिन अरुणा ईरानी इस फिल्म से कोई फायदा नहीं उठा सकी। इस फिल्म के लिए अरुणा ईरानी ने कड़ी मेहनत करके डांस सीखा था, लेकिन इनकी वो मेहनत किसी भी काम नहीं आई। इस फिल्म के बाद तो फिल्मी गलियारों में ये अफवाह उड़ने लगी कि अरुणा ईरानी ने महमूद साहब के साथ गुपचुप शादी कर ली है। लेकिन तब भी इन दोनों कलाकारों में से किसी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अमिताभ बच्चन के साथ ये एक बार फिर दिखी फिल्म संजोग में। इस फिल्म में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखाई दी थी। संजोग फिल्म में इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी, लेकिन इनका करियर ढलान की तरफ तेजी से जा रहा था।
क्योंकि फिल्मी गलियारों में एक शादीशुदा अभिनेत्री को उतना भाव नहीं दिया जाता जितना कि किसी कुंवारी अभिनेत्री को दिया जाता है। जबकि अरुणा ईरानी और महमूद साहब की शादी की अफवाहें काफी पहले से ही उड़ रही थी। हर कोई ये मान चुका था कि जल्द ही अरुणा ईरानी फिल्मों में नजर आना भी बंद हो जाएगी। लेकिन इनकी किस्मत तब बदल गई जब एक दिन राज कपूर साहब ने महमूद साहब को फोन करके इनसे मिलने की ख्वाहिश जताई। महमूद साहब के कहने पर ये राज कपूर साहब से मिली और राज कपूर साहब ने इन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया। राज कपूर साहब ने इन्हें बॉबी में एक जबरदस्त किरदार दिया और यहीं से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट काम मिलने लगा। फिर तो अरुणा ईरानी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 और 80 का दशक वो दौर था जब अरुणा ईरानी लगभग हर तीसरी फिल्म में नजर आती थी और इनका रोल बेहद मजबूत होता था। यूं तो ये ज्यादातर माँ के किरदारों में नजर आती थी और माँ भी ये उन अभिनेताओं की बन रही थी जो उम्र में लगभग इनके बराबर ही थे। लेकिन अरुणा ईरानी अपने हर रोल को पूरे दिल से निभाती थी और किरदार के लिए जी जान लगा देती थी। अरुणा ईरानी ने बेटा फिल्म में जिस तरह का किरदार निभाया उससे अरुणा ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बना ली थी। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित अभिनीत फिल्म बेटा को लगभग अब 30 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। साल 1992 में रिलीज हुई यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से पहले अरुणा ईरानी के किरदार काफी अलग हुआ करते थे। एक तरह से वो साइड रोल में थी, लेकिन जब अरुणा ईरानी के भाई इंदर कुमार ने इस फिल्म को बनाना शुरू किया तब वो इस फिल्म में दमदार भूमिका चाहती थी। वो चाहती थी कि उन्हें लक्ष्मी देवी का रोल मिले, लेकिन उन्हें मीनावती का रोल ऑफर किया गया जिसे उन्होंने निभाने से इनकार कर दिया। अरुणा ईरानी घर की ही थी, इसके बावजूद इंदर कुमार ने इस रोल के लिए बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस को अप्रोच किया। शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान और माला सिन्हा के पास इस रोल को निभाने के ऑफर भेजे गए, लेकिन नेगेटिव किरदार सुनने के बाद उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। आखिरकार इंदर कुमार ने अरुणा ईरानी को ये रोल ऑफर किया तो वो रोने लगी। दरअसल उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें अपने हुनर को अपने ही परिवार में साबित करना पड़ा। उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ने का मन तक बना लिया था। वो बहुत रोई, लेकिन फिर वो लक्ष्मी देवी का किरदार निभाने के लिए राजी हुई और फिर उन्होंने इस किरदार को कैसे निभाया ये किसी से छिपा नहीं है। अपनी फिल्मी करियर में 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली अरुणा ईरानी की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आया सावन झूम के, हम जोली, जौहर महमूदीन हांगकांग, बुड्ढा मिल गया, अंदाज, रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, खून पसीना, जानी दुश्मन, कुर्बानी, लव स्टोरी, लावारिस, घर एक मंदिर, शहंशाह, दूध का कर्ज, फूल और कांटे, बेटा, सुहाग, दिल तो पागल है और मितवा जैसी अन्य फिल्मों। इन्होंने ढेर सारी गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सुपरस्टार थी। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म भी एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था चल जीवी लाइए। फिल्मों के अलावा इन्होंने टीवी पर भी काफी काम किया है। देश में निकला होगा चांद, मेहंदी तेरे नाम की, तुम दिन जाऊं कहां, दिल तो हैप्पी है जी जैसे इन्होंने लगभग 30 टीवी शोज में काम किया है। फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बेटा फिल्म के लिए भी
इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए साल 2012 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अपनी जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब इनकी उम्र मात्र 17-18 साल थी तो ये जौहर मेहमूदीन हांगकांग फिल्म की शूटिंग करने हांगकांग गई थी। फिर जिस दिन हांगकांग से भारत वापस लौट रही थी तो इनके साथ प्राण साहब भी आने लगे। प्राण साहब उस दौर के एक नामी एक्टर थे और वो अपने विलन के रोल्स के लिए मशहूर थे। प्राण साहब से अक्सर लोग काफी डरा करते थे। अरुणा ईरानी भी प्राण साहब के साथ भारत वापस लौटते हुए काफी डर रही थी। दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि प्राण साहब अकेले में उनका फायदा उठाने की कोशिश करें। उस दौर में हांगकांग से भारत आने वाली फ्लाइट कलकत्ता में लैंड करती थी और फिर कलकत्ता से मुंबई आने के लिए फ्लाइट बदलनी पड़ती थी। लेकिन हांगकांग की फ्लाइट लेट होने के चलते इनकी कलकत्ता से मुंबई आने वाली फ्लाइट मिस हो गई। मुंबई के लिए अगली फ्लाइट अगले दिन सुबह थी। ऐसे में प्राण साहब ने इन्हें होटल में रात बिताने के लिए कहा। ये और भी ज्यादा डर गई। प्राण साहब इन्हें अपने साथ होटल ले गए और वहां प्राण साहब ने इनके लिए अलग और अपने लिए एक अलग कमरा बुक कराया। तब जाकर अरुणा ईरानी की जान में जान आई और प्राण साहब के बारे में गलतफहमी पालने पर इन्हें खुद पर काफी अफसोस भी हुआ। अरुणा ईरानी अपनी कई फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था कि उन्हें अभिनेत्री रेखा के कहने से फिल्म से निकाल दिया गया था। उस वक्त पर रेखा और अरुणा ईरानी काफी अच्छी दोस्त थी। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मंगलसूत्र। साल 1981 में आई फिल्म मंगलसूत्र, जिसमें अरुणा को रेखा के पति की पहली पत्नी का किरदार मिला था। हालांकि फिल्म की कहानी के मुताबिक अरुणा एक आत्मा होती है। एक इंटरव्यू में अरुणा ने बताया था कि सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। इस पर एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को फोन किया और इसकी वजह पूछी। तब प्रोड्यूसर ने इन्हें बताया कि रेखा नहीं चाहती कि अरुणा फिल्म में वो किरदार करे। ये जानने के बाद अरुणा ने रेखा से फिल्म से हटवाए जाने को लेकर बात की, तो रेखा ने इस बात को तुरंत मान लिया कि उन्होंने ऐसा किया है। रेखा ने अरुणा से कहा कि ये फिल्म ऐसी है कि अगर जरा भी परफॉर्मेंस बदली तो उनका किरदार लोगों के सामने नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वो रोल करो। रेखा की बात सुनते हुए अरुणा ने कहा कि उन्हें इस बारे में पहले फोन करके बताना चाहिए था। हालांकि रेखा ने इसके लिए एक्ट्रेस से माफी मांगी और कहा कि सॉरी यार, अब क्या करूं, मेरा करियर था ना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो रोल करो। हालांकि इसके बाद भी दोनों की दोस्ती पहले जैसी ही बरकरार रही थी। अरुणा ईरानी की निजी जिंदगी के बारे में अगर हम बात करें तो अरुणा ईरानी ने डायरेक्टर कुक्कू कोहली से शादी की है। अरुणा ने 40 साल की उम्र में कुक्कू कोहली से शादी की थी। कुक्कू कोहली पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। एक्ट्रेस ने लंबे समय तक अपनी शादी सबसे छुपाकर रखी थी। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने बताया था कि कुक्कू कोहली संग अपनी लव स्टोरी के साथ साथ शादी छुपाने की वजह भी उन्होंने बताई। इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने बताया कि वह और कुक्कू कोहली शुरुआत में एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन फिर एक दूसरे से प्यार कर बैठे। एक्ट्रेस ने बताया कि कुक्कू जी से मेरी मुलाकात
कोहराम फिल्म के दौरान हुई। मैं तब अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी फिल्में कर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छी भूमिकाएं नहीं थी। मैं मद्रास में अपनी फिल्मों में बहुत बिजी थी। उस समय कुकू जी ने मुझसे 1 महीने के लिए मेरी डेट्स मांगी। मैंने कुछ दिन तो कोशिश की और उन्हें बताया कि मैं फिल्म नहीं कर सकती। कुकू जी गुस्सा हो गए, उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन हम काम करते रहे। अरुणा ईरानी आगे बताती हैं कि इसीलिए जब भी मेरे पास कोई काम नहीं होता था लेकिन डेट्स दी जाती थी, तब भी वह मुझे फ़ोन करते थे और मुझे बहुत गुस्सा आता था। कभी कभी वह मुझे पूरे दिन बैठाए रखते थे और फिर एक शॉट लेते थे, इसीलिए हमारे बीच झगड़ा होता था। मैं कुकू जी से नफरत करती थी और उन्हें भी मुझसे दिक्कत थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, वह नरम पड़ने लगे और हम दोस्त बन गए। फिर उन्होंने मेरी डेट्स एडजस्ट करना शुरू कर दिया और आखिरकार प्यार हो गया। अरुणा ईरानी ने फिर ये बताया कि उन्होंने कुकू कोहली से शादी को क्यों छुपाकर रखने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि मैंने हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह शादीशुदा थे। मुझे नहीं पता कि वह बेवकूफ़ी भरी खबर कहाँ से आई कि मुझे उनकी पहली शादी के बारे में पता नहीं था। मुझे पता था उनकी पत्नी बच्चों के साथ सेट पर आती थी। मुझे इसके बारे में पता था। वह एक कठिन निर्णय था। किसी तरह हमारी शादी हुई। एक अन्य इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब कुकू कोहली से उनकी शादी हुई थी तो कुकू जी ने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था, लेकिन बाद में आपसी बातचीत से मसला सुलझा लिया गया था। बता दें कि अरुणा ईरानी और कुकू कोहली की अपनी कोई संतान नहीं है। अरुणा ईरानी कहती हैं कि 40 की उम्र में शादी करने की वजह से ही उन्होंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। अगर वो ऐसा करती तो उनकी और उनके बच्चों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता और वो काफ़ी अजीब लगता। एक इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने बताया था कि उन्होंने महमूद साहब से कभी शादी नहीं की थी, हालांकि वो महमूद साहब की अच्छी दोस्त थी या दोस्त से भी ज़्यादा थी। लेकिन महमूद साहब और उनके बीच में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। महमूद साहब और उन्हें लेकर जो अफवाहें चल रही थी, अरुणा भी उनसे अच्छी तरह से वाकिफ थी। इन अफवाहों के चलते उन्हें अपने करियर में 3 साल पीछे होना तक पड़ा था, लेकिन आज उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। अरुणा कहती है कि शायद भगवान ने उनकी लाइफ की प्लानिंग ऐसे ही की थी। अरुणा ईरानी अब 78 साल की हो चुकी है और अब वह एक्टिंग की दुनिया में कम एक्टिव नजर आती है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी इतना ही पसंद करते हैं।